चलो आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, पोषण। सब लोग जानते हैं कि न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होते हैं, सुने आप लोग? 2 प्रकार के। कौन कौन? नहीं, हम पूरा होल पूछ रहे हैं। बेसिकली 6 न्यूट्रिएंट होते हैं। आप लोग सुने होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और रफेज। यही 6 मेन न्यूट्रिएंट है। तो न्यूट्रिएंट से आगे जब जाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन, पोषण। अब पोषण जीवों की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जीवन प्रक्रिया है। वैसे तो सारी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, है कि नहीं? उसमें से पोषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जीवों को अपने चारों ओर सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं पोषण है क्या। पोषण में यही कहा गया है कि भोजन लेने की प्रक्रिया और क्या है, पहला भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, और दूसरा है इसका उपयोग, अनुप्रयोग कर सकते हो। ठीक है, 2 चीजें आप जानते रहिए कि पोषण उसे कहते हैं कि जीवों द्वारा भोजन लेने की प्रक्रिया और उसका उपयोग बाय द जीवों के शरीर द्वारा। ठीक है, और जितने भी जीव हैं उसमें पौधों में तो यूनिफॉर्मिटी है, एक नुक्ता है ना, वो एक ही तरीके से भोजन लेते हैं। कैसे? उनका एक ही तरीका है, क्या? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश आया और भोजन बनना स्टार्ट। लेकिन जंतुओं में भोजन ग्रहण करने के तरीके अलग अलग है कि नहीं? जैसे सपोज दैट कि अब ह्यूमन, मानव किस तरह भोजन लेता है? मानव किस तरह? वो चबाता है। बच्चे चबा जाएंगे, नहीं है चबाना। एक बहुत कह रहे थे कि पका के लेता है, तो पकाना तो बाद में आया ना। मनुष्य तो पहले जंगल में रहता था, तो पहले मनुष्य आया कि आ गया अग्नि, फायर, हाँ पहले मनुष्य। तो मानव किस तरीके से लेता है? चबाने। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, इसके तरीके अलग अलग हैं। जैसे अमीबा भी ग्रहण करता है इनगल्फ, मतलब कैप्चर आप कह सकते हैं। जैसे पक्षियों में है कि ईगल भी कैप्चरिंग है। और स्नेक क्या है? निगल लेना। स्वालो, स्नेक सारे वो निगल लेते हैं खाना, वो कभी चबाते नहीं। उसी तरह मॉस्किटो का क्या है? मॉस्किटो सकिंग, सारा खून चूस लेते हैं। उसके बाद बहुत और भी अगर देखेंगे तो बटरफ्लाई का साइफोनिंग, हाउस फ्लाई का स्पॉन्जिंग। तो जितने एनिमल हैं उसके अलग अलग तरीके हैं फूड लेने के। ये तो हो गया भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया या तरीका।
और दूसरा हो गया भोजन का क्या यूज है, भोजन का क्या यूज है। एक हम लोग भोजन क्यों लेते हैं, एक तो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी, दूसरा शरीर का मरम्मत, मेंटेनेंस, मेंटेन, और तीसरा क्या है, ग्रोथ। ये 3 काम उपयोग है भोजन का। तो पोषण को आप ऐसे कह सकते हैं कि भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया जो ये है। अब पौधों में फोटोसिंथेसिस है, सारे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के थ्रू वो भोजन को सिंथेसाइज करते हैं या बनाते हैं, और सारे जो जीव हैं उसका उपयोग यही है, या तो वो उससे जो भी भोजन बनता है उससे ऊर्जा लेते हैं सभी। अब पौधों को कम ऊर्जा चाहिए इन कंपेरिजन टू जल, है कि नहीं। मेंटेन, बॉडी को मेंटेन रखते हैं, हाथ टूट गया तो उससे रिकवर हो रहा है, और ग्रोथ तो जरूरी है। तो ये हो गया पोषण, और पोषण का थोड़ा सा विस्तारीकरण। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया और उसका उपयोग क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण का काम खत्म। सेकेंड हम लोग क्या पढ़े थे उसमें, सेक्शन बी में दूसरा क्या था, वात्सर्जन, वात्सर्जन। चलो वात्सर्जन देखा जाए। जैसे लोग जल है, जल को वो तो जल हमेशा किस में रहता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। अगर रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड में। तो लिक्विड से अगर उसको बदलना हो गैस में, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन। और जो जीवों में वाष्पोत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। सुने आप लोग, हाँ। तो ट्रांसपीरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। और लिक्विड से वो भी वाष्पोत्सर्जन है। लेकिन पौधे जब बहुत सारा जल, उनको ज़रूरत है 1% का, लेकिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जल को क्या करते हो, वो वाष्प में बदल देते हैं। तो एक तरह से लॉस हुआ कि नहीं, पानी का क्या हो गया, लॉस। तो जो इसकी डिफिनीशन है, वाष्पोत्सर्जन बाय द प्लांट, लॉस ऑफ वाटर क्या है, मतलब एक तरह से हानि, अनावश्यक पानी का नुकसान बाय द प्लांट इज कॉल्ड वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। अब सारे पौधों में 99% पौधों में पत्तियों द्वारा होता है क्या, पानी या जल उसका जल से वाष्प में बदल जाता है। 10% ऐसा होगा कि स्टेम से वो जल से वाष्प में बदलता होगा, ओनली 10%। लेकिन सारा का सारा पानी वो पत्तियों के थ्रू। अब आप सुने होंगे कि जंगल जो है बारिश होने में भी सहायता करते हैं, ऐसा सुने हैं ना। तो बारिश होने में सहायता इसी क्रम में करते हैं कि वो वाष्प के थ्रू बहुत सारा पानी बदलते हैं। पानी को क्या बदलते हैं, वाष्प में, जिससे वो ऊपर जाके बादल बनता है और फिर बारिश होती है।
तो ये प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है पूरे वर्ल्ड में। तो पौधों द्वारा जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन खत्म हो गया। अब आगे हम लोगों का कौन सा टॉपिक है?